हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सॉल्यूशन का भंडार में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और कई दिनों बाद मैं आया हूं क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था और रिज़ल्ट के लिए मैं बहुत टेंशन में था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। पर इस वीडियो में मैं आपका जो टॉपिक है पहले बता देता हूँ। तो अगर आप मेरे जैसे एक स्टूडेंट हैं और आप BHU CHS का फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उस फॉर्म की पूरी डिटेल के बारे में बताऊंगा कि उस फॉर्म में क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो फॉर्म कब तक रहेगा, मतलब उसकी लास्ट डेट क्या है, वो फॉर्म कब से आया था, उस फॉर्म को करेक्ट करने की डेट कब तक है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि उस फॉर्म को भरने के लिए हम साइबर कैफ़े जाएंगे और वहाँ की फ़ीस कितनी लगेगी। क्योंकि ये फॉर्म जो है मोबाइल से भरा नहीं जाता, इसलिए नहीं भरा जाता क्योंकि इसमें आपको स्कैनर की ज़रूरत पड़ती है और फोटो को और सिग्नेचर को स्कैन करने के लिए। तो यही सारी टॉपिक रहेंगे हमारी इस वीडियो में। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो इसके लिए आपको, अगर आपको और अच्छे से इन्फॉर्मेशन जाननी है, क्योंकि मैं आपको चाहता हूं कि आपको एकदम 100% इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी और वीडियो को ना देखें, तो इसके लिए मैं आपको BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलता हूं। तो यहाँ पर मैं सर्च करूँगा BHU online .in 2022। ये आपको इसको सर्च करना है। आप चाहे गूगल से, गूगल क्रोम से, किसी भी ऐप से सर्च कर सकते हैं। इसके बाद जो भी पहला आपको ओपन होगा, इसको आपको सबसे पहले टैप करके ओपन कर लेना है। जो पहला आपको वेबसाइट मिलेगी यहाँ पर, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे उसको दिखा दे रहा हूँ अच्छे से कि ये BHU की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें कोई भी चेंज नहीं है। आप ऊपर पढ़ सकते हैं काशी हिंदू विद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि इसमें क्या क्या फॉर्म लगते हैं, मतलब क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगता है जिससे आप इसको फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप थोड़े से नीचे जब जाएंगे, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू अप्लाई। अब इसको आपको क्लिक कर देना। अब आप ये मत सोचिएगा कि क्लिक होते ही वो अप्लाई हो जाएगा, नहीं। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये पूरा एक्सप्लेन किया है कि आपको क्या क्या चाहिए। आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए खुद की। अगर आपने अभी तक हमारी ईमेल आईडी नहीं बनाई है अपनी, तो ईमेल आईडी बनाने के लिए कैसे ईमेल आईडी को बनाते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है आपका सेकेंड मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आप किसी का भी दे सकते हैं। इसके बाद आपकी खुद की फ़ोटो चाहिए, वहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और जो फ़ोटो होगी वो कलर फ़ोटो होगी, ब्लैक वाइट नहीं होगी। और जो फ़ोटो की साइज़ होगी वो 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर तक होगी। और जब आप फ़ोटो दुकान वाले या शॉप वाले के पास लेके जाएंगे तो वो वहाँ से स्कैन कर देगा। और सबसे पहली बात ये है कि मोबाइल से इस फॉर्म को नहीं भरा जाता है। ये आप किसी भी साइबर कैफ़े पर जाके ये उनसे कह के आप इस फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके खुद के सिग्नेचर और आपके पेरेंट्स या गार्जियन की सिग्नेचर। एक आपके खुद की सिग्नेचर लगेगी और आपके पेरेंट्स की सिग्नेचर लगेगी। तो वो जो सिग्नेचर होगी और ये जो इमेज होगा, दोनों को अपलोड करने की साइज़ 100 KB से कम की होनी चाहिए। वो तो दुकान वाले कर देंगे, इसको आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, नेट बैंकिंग होना चाहिए, ATM कम डेबिट कार्ड भी होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये कितना कॉस्टली है, मतलब इसका फ़ीस कितना लगता है। तो फ़ीस की बात कर ले तो इसको भरवाने का फ़ीस, जैसे मैं भी स्टूडेंट हूँ तो मैंने पिछले साल भरवाया था, इसको 300 रुपीज़ में मेरा पूरा हो गया था। तो अब अगर इस साल दाम बढ़ गया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 350 हुआ होगा। तो अब मैं भी, ये आपका डाउट ये भी क्लियर हो गया। अब चलिए, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें क्या है, कब इसका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का डेट क्या है। इसके लिए फिर से आपको वहीं पे एक ऑप्शन दिखेगा स्कूल एडमिशन 2022 इन्फॉर्मेशन। अब आपको हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में पढ़िएगा, इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में पढ़िएगा। चलिए, अगर जैसे आप इसको क्लिक करेंगे इंग्लिश को, अब ये आपको एक PDF डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, जो मेरा PDF है मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। जो मेरा PDF है वो डाउनलोड हो रहा है। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये ज़रूर है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि हो रहा है कि मेरे यहाँ नेटवर्क स्पीड बहुत धीरे है, इसकी वजह से ये बहुत टाइम ले रहा है। तो चलिए, तब तक हम अब वेट कर लेते हैं।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कूल एडमिशन 2002 डाउनलोड हो गया। तो मैं यहाँ पे इसको जैसे ही क्लिक करूँगा, अब आप इसमें ऑप्शन पूछेगा कि आपको किससे ओपन करना है। तो मैं अपने ड्राइव PDF प्लेयर से ओपन कर लेता हूँ। तो चलिए ये ओपन हो रहा है। अब आपको यहाँ पर पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब देखिए जो आपका फॉर्म है वो आपको अवेलेबल हो गया था अप्रैल 1 से 2022 को, अप्रैल 1 2022 को, मतलब कल ये फॉर्म जो है वो आ चुका था। इसके बाद इस फॉर्म को लास्ट डेट भरने की तारीख है 30 अप्रैल 2022। 13 अप्रैल से पहले ही आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा। 30 अप्रैल बहुत ज़्यादा लंबी टाइम होती है। इसके बाद अगर आपकी कुछ उस फॉर्म में गलती है तो आप इसको करेक्शन कर सकते हैं 2 मई से लेके 7 मई 2022 के बीच में। मतलब जैसे कभी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी गलती हो जाती है तो आप जाके वहाँ शॉप से करेक्ट करवा सकते हैं इसमें 2 मई से 7 मई 2022 तक। इसके बाद यहाँ पर एक ई लॉटरी मतलब क्लास 6 और 9 के एक एग्ज़ाम होता है। ये जो एग्ज़ाम होता है वो 28 मई को होगा। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। तो इसमें जिसकी किस्मत लग गई और उसका हो गया। इसके बाद क्या होता है इसके बाद ये 6 और 9 के लिए एक टेंटेटिव एग्ज़ाम होता है मेन और वेटिंग लिस्ट। मतलब इसकी लिस्ट आ जाती है कि कौन कौन बच्चे मेन लिस्ट में और कौन कौन बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो आपको रिज़ल्ट में है मिल जाएगा मई 30 2022 का। इसके बाद यहाँ पर आपकी अगर आपका निकल गया, मैं तो मनाता हूँ कि आप सबका निकल जाए, और अगर आपका निकल गया तो अब आपकी काउंसलिंग की डेट होती है। अगर आप 6 में हैं तो 23 जून 2022, और अगर पहली काउंसलिंग होगी और जो दूसरी काउंसलिंग होगी वो होगी 28 जून 2022 को। और अगर आप 9th में हैं तो आपकी पहली काउंसलिंग होगी 24 जून 2022 को। और अगर आप किस में हैं 9th के हैं तो सेकेंड काउंसलिंग होगी इसमें 29 जून को। ये आपका एलिजिबिलिटी है। अब देखिए एलिजिबिलिटी बहुत मायने रखता है। अगर आप 10 से 12 साल के बीच में हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं क्लास 6 में। क्लास 9th में अगर आप 13 से 15 साल के हैं तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लास 9th में अगर आप अगर आप 18 साल जो मैक्सिमम एज होती है उससे थोड़े से पीछे हैं तो आप तुरंत अच्छे से उसको फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद क्या है क्लास 6 एंड 9th का ई लॉटरी, और इसके बाद सेकंड है क्लास 11th का जो है वो हम लोग के ई लॉटरी की तरह नहीं निकलेगा, उनका मेरिट निकलेगा। मेरिट का मतलब होता है कट ऑफ मार्क्स। अब इसके बाद क्या है 16% मार्क्स एंड अबव इन क्लास 10 मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन एग्रीगेट फॉर एडमिशन इन साइंस। अगर हम साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 60 मार्क्स से ज़्यादा लाना पड़ेगा। मतलब अगर आपने लाया होगा 10th में तब आप इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद अब आपके लिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर 11th के लिए ही है। तो यही सारी चीज़ें थी। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर दीजिएगा ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ एक बात ये भी है कि अब मैं यह चाहता हूँ कि अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में जाएँ और उसमें लिखें कि डाउट क्लियर्ड, अगर आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।